क्या तकलीफ है आपको? अंकल, बात ये हमारा हाजमा खराब हो गया है, हमको भूख नहीं लगता। अगर पैसा पराया है तो पेट तो अपना है। अरे जल्दी कर, कुंडी खोल। अरे पहले तो मेरी कुंडी खोल, मैं फंस गई हूँ। टुनटुन नाम सुनते ही एक गोल मटोल काया और हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने नाच उठता है। कितने बरस गुजर गए, लेकिन टुनटुन का नाम सुनते ही बरबस होठों पर एक मुस्कुराहट तैर जाती है। जब जब ये स्क्रीन पर आई, इन्होंने लोगों को खूब हंसाया, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। टुनटुन को बॉलीवुड की पहली सबसे सफल महिला कॉमेडियन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अलीपुर गांव में एक ग्रामीण पंजाबी परिवार में हुआ था। इनका असली नाम उमा देवी खत्री था। इनके माता पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी और इन्हें इनके चाचा ने पाला था। माता पिता का साया सिर पर न होने की स्थिति में कौन उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन रेडियो पर वे अक्सर गाने सुना करती थी। वहीं से उनमें गाने का चस्का लगा। इन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री भी कहा जाता है। ये फिल्मों में उमा देवी के नाम से गाती थीं। उमा देवी को उनका फिल्मी निक नेम टुनटुन प्रसिद्ध कलाकार दिलीप कुमार ने दिया था। दरअसल जब हिंदी सिनेमा में उमा देवी ने टुनटुन के रूप में कदम रखा तो बतौर एक्ट्रेस नहीं, बतौर सिंगर वो जानी गईं। वो महज 13 साल की ही होंगी जब कुछ बनने के लिए घर से भागकर मुंबई जा पहुंची और यह मुंबई में सीधे संगीत निर्देशक नौशाद अली के पास गई थी। इन्होंने नौशाद अली से कहा था कि वो गा सकती हैं और अगर उन्होंने उन्हें काम नहीं दिया तो वो सागर में डूबकर जान दे देंगी। नौशाद ने इन्हें सुना और उसी समय इन्हें काम दे दिया। उनकी किस्मत चमकी 1947 में जब उन्हें हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग इसे खूब गुनगुनाते हैं। वो गाना था अफसाना लिख रही हूँ। बस फिर तो उनकी आवाज का जादू ऐसा चला कि एक के बाद एक गाना उन्हें मिलता चला गया। कहा जाता है कि इसी गाने को सुनकर उनके दूल्हे मियां पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उमा देवी का गाना सुनकर अख्तर अब्बास काजी नाम का एक शख्स भारत आया, जिससे सिंगर पहले से जानती थी। दोनों ने शादी भी कर ली। इस गाने के बाद उमा देवी की गायिका के रूप में गाड़ी चल पड़ी। कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सजाया। 1947 में ही बनी फिल्म नाटक में उन्हें गाने का मौका मिला और उन्होंने गीत दिलवाले जलकर मर ही जाना गाया। फिर 1948 की फिल्म अनोखी अदा में 2 सोलो गीत काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए, दिल को लगा कि हमने कुछ भी न पाया और फिल्म चांदनी रात में शीर्षक गीत चांदनी रात है हाय क्या बात है में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। उमा देवी को गाने के मौके मिलते रहे और वो गाती रहीं। उन्होंने कई फिल्मों में गाने गए। उनके द्वारा गाए गए गीत लगभग 45 के आसपास है। उमा देवी के 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। परिवार बड़ा था और केवल पति के वेतन से गुजारा मुश्किल हो चला था, तब उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। साथ ही लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त गायिकाओं का भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में पदार्पण हो चुका था। उमा देवी ने गायन का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए धीरे धीरे उनका गायन का काम सिमटता गया। आखिरकार जब एक नौकरी में घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया तो उमा देवी ने फिर से इंडस्ट्री में काम करने की सोची और इस बार वो सिंगर के तौर पर नजर नहीं आई बल्कि एक्टिंग करने लगी। हालांकि ये रास्ता भी नौशाद साहब ने उमा देवी को दिखाया था। उमा देवी ने अपनी बेबाक राय रखते हुए नौशाद साहब से कह दिया कि मैं एक्टिंग करूंगी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ। चूंकि दिलीप कुमार उस समय के सुपरस्टार थे, इसलिए उमा देवी की बात सुनकर नौशाद साहब हंस पड़े। लेकिन इसे किस्मत ही कह सकते हैं कि अपने अभिनय करियर की शुरुआत उमा देवी ने दिलीप कुमार के साथ ही 1950 की फिल्म बाबुल से की, जिसमें हीरोइन थी नरगिस। जब उमा देवी की मुलाकात दिलीप कुमार से हुई तब उन्होंने फिल्मों में उमा देवी का नाम बदलकर टुनटुन रख दिया। देखते ही देखते लोगों को उनकी कॉमिक टाइमिंग भाने लगी और वो बॉलीवुड की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। फिल्म बाबुल में टुनटुन का रोल छोटी थी, परंतु छोटे से रोल में भी उनके अभिनय को काफी सराहा गया। उसके बाद उन्होंने मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरु दत्त की 1955 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिस 55 में उन्होंने अपने अभिनय
कि वे जौहर दिखाए कि हर कोई उनका कायल हो गया। उसके बाद उन्हें कई तरह के रोल मिलने लगे और एक महिला कॉमेडियन के रूप में बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया। टुनटुन ने उस दौर के लगभग सभी मशहूर कॉमेडियंस जैसे भगवान दादा, जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी, मुकरी आदि के साथ मिलकर कई बेहतरीन फिल्मों में अपना योगदान दिया, जो कभी भूली नहीं जा सकती। उनकी फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने उड़न खटोला, बेगुनाह, आर पार, प्यासा, राजहट, कोहिनूर, दिल अपना और प्रीत पराए, मोम की गुड़िया, उजाला, 12 क्लॉ, कश्मीर की कली, अक्लमंद, मुजरिम, दिल और मोहब्बत जैसी लगभग 198 फिल्मों में काम किया। उनकी अंतिम फिल्म कसम धंधे की थी, जो 1990 में रिलीज हुई थी। 24 नवंबर 2003 में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन आज भी वे बॉलीवुड की पहली सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में बेहतरीन अदाकारी के लिए याद की जाती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।